हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्यूशन वाला में। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहतरीन सी सीरीज जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश फ्रॉम ए टू जेड। आप बिलीव करिए, वी विल नॉट गिव अप एनीथिंग इन इंग्लिश। इफ यू विल कंटिन्यूअसली फॉलो मी, then I promise you, you will be the master in English language. My dear friend, as you know, today I'm going to teach you the topic. Whatever I have taken, the name of the topic is that interrogative of present indefinite tense, right? ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये काफी दिनों से चलता आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि दैट आई विल कवर ऑल द थिंग्स इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड एज वेल अदर टेंसेस आल्सो. So in the first video, I made introduction video. If you peoples have not a knowledge about differences between tense and time, then go and watch that. Okay. Also, in the last video, I had given that first of all you have to answer that what is the differences between watch, see, and look. Right. Again, I am giving you opportunity, okay, to solve the problem. Just go and search and watch about it all, that what is the differences between these three words. Once I got a chance, then I will make a separate video on this one, और मैं आपको समझाऊंगा कि इस तीनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, राइट? इसलिए आज की जो मेरे टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ड. इस वर्ड को हम समझेंगे दैट व्हाट इज द मींस ऑफ इंट्रोगेटिव, because it is a different type of sentence. Okay, in the beginnings of this tense I taught you that under this tenses we have to study about the two types of sentences. मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर हम दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे. फर्स्ट, I informed you we will study about other two type of sentence. Second, I informed you that we have to cover of interrogative sentence, right? Other two sentence of the present indifferent tense I have completed, and now I'm moving toward the next sentence, and the name of the sentence is that interrogative. Okay, so just come and let me teach you that what is the means of interrogative, right? आइए देखते हैं. Interrogative sentence. तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है. इंट्रोगेटिव दैट मींस टू आस्क. व्हाट? टू आस्क. व्हाट? टू आस्क. व्हाट? टू आस्क क्वेश्चन. ओके, क्या करना? क्वेश्चन करना किसी से. टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, इज नोन एज इंट्रोगेटिव. I will teach you, I will make you understand that it is not mandatory to use, because यहाँ पे देखो बताया जाता है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बेसिकली ये कैसे बनता है. तो इसके लिए हमको लगाना पड़ता है दिस सिंबल. ओके, एंड नाउ द सिंबल नेम इज दैट इंट्रोगेशन मार्क. इसको हम कहते हैं इंट्रोगेशन मार्क, और इससे हमारा बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट? अब देखो कि जैसे हमने कुछ भी कर लिया हो, बट in the end of the sentence this interrogation marks is not being used. अगर यूज नहीं किया जा रहा है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हुए भी रॉन्ग माना जाता है, ठीक है? बट इट इज डिपेंड ऑन द टोन्स. ये कभी कभी टोन पे ऊपर भी डिपेंड करता है. सपोज द सिंपल सेंटेंस हैज बीन रिटन, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप पढ़ रहे हैं. क्या कर रहे हैं आप पढ़ रहे हैं. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, राइट? बट इट्स डिपेंड ऑन द टोन. टोन पे बेस्ड कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में उसको यूज करते हैं. जैसे कि हम किसी के आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सिंपल सी भाषा, आप पढ़ रहे हो, ये क्या हो गया? पॉजिटिव. लेकिन अगर उसी चीज को आप पढ़ रहे हो, इट इज इंट्रोगेटिव. आपने खाना खाया, इट इज इंट्रोगेटिव. आपने खाना खाया, ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो द टोन ऑफ इंट्रोगेटिव. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखो, ना तो मैं कोई क्या लगा रहा हूँ, ना मैंने कोई क्वेश्चन वर्ड लगा रहा हूँ, लेकिन ये सेंटेंस विदाउट इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ना, ये एज अ बेस्ड ऑन टोन
उन पे ये बेस्ड क्या बन जा रहा है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जा रहा है। तो ये तो डिफरेंट चीजें हैं दैट वी कैन यूज इन द स्पोकन, हम इसको स्पोकन यूज कर सकते हैं, बट इन द फॉर्मल इंग्लिश वी कैन नॉट यूज सच टाइप ऑफ द इंग्लिश, राइट। इसे इंग्लिश को हम फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। So let me tell you that how many types of the interrogative sentence, कितने टाइप्स के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल यू आंसर? क्या आप बताओगे कौन कौन से होते हैं? The first will known as what? Based on Yes or no? S or no, right? The based on S or no. The first type of interrogative sentence, okay? It is known as first type of interrogative sentence. Next is that WH, family, okay? Why I call this family? Why I call this family? मैंने क्यों इसको family बोला? Because my dear friends, you know, without W and H, no any interrogation word can be framed. कोई भी एक ऐसा इंट्रोगेशन वर्ड नहीं है इस पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ जिसको आप बिना W और H का बना सकते हो, ठीक है। कोई भी एक ऐसा वर्ड ले लो जिसके अंदर W और H नहीं है तो वो इंट्रोगेशन वर्ड नहीं बन सकता है। Is that clear? Okay. Like suppose as for example, WHY is become Y. Next. WHAT, what? Look at here, what is this? Look at here, what is this? Now, whom? Again, look at that. What is this? W and H. Okay? आपको एक दिमाग में है ना, जिस जानते हो कि दिमागी एक खुरापाती बातें इसमें चलती रहती है ना, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर एक वर्ड आता है जिसमें W और H नहीं होता है ना, ओके। जैसे अभी आप बोल ही रहे हो उसको, क्या होता है वो? हाउ, ठीक है। क्या होता है? हाउ। इट इज नॉट हाउ, इट इज हाउ, है ना। इट इज हाउ, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट हाउ, नॉट हाउ। सो हाउ, ओके। तो अब देखो मैंने क्या कहा था, इट्स मैंडेटेड टू बी प्रेजेंट W एंड H। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है, ये W है और ये क्या है, H। Without W and H it is not possible to be a question word, right? बिना W और H का क्वेश्चन वर्ड नहीं बन सकता। अब देखो ये जो हमारा सेंटेंस है या फिर हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस बनते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम बनाएंगे जिसमें हमने राइट किया हुआ है एस एंड नो, बेस्ड ऑन एस एंड नो, राइट। तो इसके अंदर देखो ये क्या हुआ, ये इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एस एंड नो। तो माय डियर फ्रेंड्स, द मीन्स ऑफ एस एंड नो है ना, इज दैट when you will ask the answer question to me, then I will answer you in only yes and no. आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करोगे मैं उसका जवाब यस और नो में दूंगा, या आप किसी से भी क्वेश्चन करोगे उसका जवाब यस और नो में आता है। जैसे आपने खाना खाया, यस, अगर नहीं खाया तो नो। आप कल घूमने गए थे, अगर गए तो यस, नहीं गए थे तो नो, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए अब बड़े ध्यान समझना है ना, मैं इसमें हर एक चीज बता दूंगा दैट यू कैन फ्रेम आर वेरी इजीली यू कैन ट्रांसलेट। आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करोगे ना, इसको समझते रहिए। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन वर्ड लगाते हो, हिंदी में केवल एक ही क्वेश्चन लगाते हो जिसको हम कहते हैं क्या, ठीक है। क्या, क्या के अलावा आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर नहीं लगा सकते हो। आप सोचो अगर जैसे ही क्या के अलावा आप कोई अदर क्वेश्चन वर्ड लगाओगे फिर वो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। फिर समझ में आ रही मेरी बातें? That should not be framed as a first type of interrogative sentence if you are using the different question word except what। अगर आपने what को नहीं लगाया, आपने किसी और को लगाया, ठीक है ना, तो फिर वो फर्स्ट टाइप का नहीं बनेगा। तो सपोज मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या आपने खाना खा लिया, दैट यू विल आंसर यस और नो।
आपने खाना क्यों खाया, तो व्हाट द मीन्स ऑफ क्यों, यू कैन से यस। मैंने पूछा कि आपका नाम रहीम है, यस। आपका नाम रहीम क्यों है, यस, है ना। यू कैन आंसर दिस यस नो। आपका नाम रहीम किसने रखा, नो। समझ में आ रहा है ना, दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर इन yes and no, right? If you all are using the different type of question word that you cannot answer in yes or no. So for that, the only single word in the whole interrogation family, the name is that what, in हिंदी क्या। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो क्या शब्द है, इसी को लगाने से ही आप किसी भी इंट्रोगेशन से, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब यस और नो में दोगे। वेरी सिंपल इट इज। सपोज दैट कि जो हमारा यस एंड नो टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश में इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट हाउ दिस सेंटेंसेस विल बी स्टार्टेड इन इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं आपको ये बता दूं कि इस सेंटेंसेस के अंदर लगाया जाता है ऑक्सी। क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग से कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज योर नेम, तो हम लोग एस और नो नहीं बोलते हैं। व्हाट इज योर नेम माय डियर फेलो, आई टोल्ड यू दैट क्या, यू हैव टू यूज क्या, द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस क्या, नॉट इंग्लिश व्हाट। ओके, थिंक अबाउट इट दैट मैंने कहा था क्या शब्द यू हैव टू यूज फर्स्ट, क्या। That's what I have written. Look at here. क्या, not what. आपका नाम क्या है ना। आप क्या should be used first of the sentence. Okay. Listen. This is the sentence. Then क्या should be used first of the sentence. पहले क्या होना चाहिए, what नहीं, पहले क्या होना चाहिए। समझ में आया आपको। अगर आपने what लगा दिया ना, अपने पहले what लगा दिया, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा व्हाट आर यू ईटिंग। तो ये सर नो नहीं, लेकिन वही चीज बोलो, आप ऐसे बोलो, ऐसे बोलो क्या खा रहे हो। समझ में आ रहा है आपको। मैंने क्या बोला, व्हाट आर यू ईटिंग, और हिंदी में क्या खा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है अब आपको, यस आई एम ईटिंग, बट व्हाट आर यू ईटिंग, आई एम ईटिंग एप्पल, आई एम ईटिंग बनाना। Right, are you getting my point, what I'm trying to make you understand? Okay, that's good. Listen, oxy means, can you tell me that what is the meaning of oxy? Oxy, it is known as auxiliary type of the verb. It is a verb, auxiliary known as help. Okay, are helping, auxiliary means helping. Auxiliary verb means helping verb. Okay, just behind this, you know that I want to share a story of my bachpan. Okay, of my childhood, because when I was young, when I was a little boy on that time, है ना, तो पहले के टाइम पे आता था ना वो टीवी पे शक्तिमान, जूनियर जी, आर्यमान, है ना, मतलब बहुत मजा आता था मुझे देखने में। पहले मुझे बहुत देखने में मजा आता था। आपको पता नहीं होगा, हम लोग उसको देखने के लिए दूसरे गांव तक पहुंच जाते थे। समझ रहे हो, शक्तिमान देखने के लिए, जूनियर जी देखने के लिए। और दूसरे गांव में जाओ तो पता वहां पे क्या होता था, वहां पे जाओ तो दूसरे के घर में, अब पहले के जमाने में जानते हो, पहले थोड़ा सा, आज के टाइम पे सबके घर घर में टीवी हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पे टीवियां बहुत कम हुआ करती थी। टेलीविजन, टीवी बहुत कम हुआ करती थी। आज तो सबके घर में टेलीविजन है। तो वहां पे क्या था ना कि जैसे हम लोग पहुंचते थे तो तब तक इतना, अब सब लोग हाउसफुल हो जाता था पूरा एकदम से। ठीक है, अब बचा एक ही चीज, क्या, खिड़की। तो खिड़की के ऊपर लटक के देखते थे ऐसे, है ना, आधा घंटा ऐसे लटके रहते थे खिड़की ऊपर। ठीक है, एक्साइटमेंट हो तो भी वहीं पर लटके रहेंगे। समझ रहे हो ना, कुछ भी वहीं पर लटके है। जूनियर जी निकल के आ रहा है, मार रहा है, शक्तिमान निकल के आ रहा है, मार रहा है, अंदर से आ रहा है, खूब मच ले, लेकिन क्या करे, लटके कुछ कर भी नहीं सकते।
समझ रहे हो? तो अब हुआ ऐसा कि अंदर का जो उबाल था कभी कभी छलक के बाहर आ जाता था। चिल्ला देते थे हम लोग, है ना, सपोर्ट में शक्तिमान के। तो एक दिन क्या किया ना कि मकान मालिक जो था, मकान मालिक का मतलब कि जो टेलीविजन मालिक था, उसने खिड़की बंद कर दिया। ठीक है, अब खिड़की बंद कर दिया यार, यहाँ तो टूट गया पूरी तरीके से। अब खिड़की के किनारे, खिड़की के नीचे, अब जा भी नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या पता खोल जाए खिड़की, है ना। बस आवाज तो आ रही थी कानों में, सुनाई दे, धुआंधार धमाका चल रहा था अंदर, है, सारी आवाजें आ रही थी कान में। अभी था साला एकदम से धुक धुकी लगी थी, कब देखें कब देखें, देख नहीं पा रहे थे, बैठे खिड़की के किनारे रो रहे थे, है ना। तो वहां से एक अंकल जी जा रहे थे, ठीक है। तो अंकल जी पूछे क्या हुआ बेटा, काहे रो रहे हो? तो मैंने बोला कि मुझे शक्तिमान देखना है ना, खिड़की खुलवाइए ना। तो उन्होंने कहा बेटा अगर इतना ही देखने का मन है तो अपने पापा को बोलो ना, टीवी ला के रख दे घर पे, तुम खुद अपने घर पे देखो, है ना। तो हमने बोला कि बस टीवी लाएंगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। तो हम दौड़े दौड़े गए अपने घर पे। तो अपने पापा से कहे पापा हमको टीवी चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी चाहिए, खूब लोटे खूब रोए ना। तो पापा क्या किए अब, है ना, गए मार्केट से टीवी लेके आए और टीवी लाके रख दिए। अब हम रोज उसके किनारे बैठे ऐसे मुंह में बैठ के देख रहे हैं टीवी, चल ही नहीं रही है, शक्तिमान आ ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बैठे हुए हैं। तो फिर वही अंकल जी फिर दोबारा दिखे हमको। तो अब अंकल जी फिर दोबारा दिखे तो हम उनको बुलाए, अंकल जी टीवी आ गई, टीवी आ गई, चल नहीं रहा है ये। तो आए वैसे दिखाओ। अरे भाई तुम बस टीवी रखे हो, टीवी तो डब्बा है ये, बिना बिना उसका कैसे लगेगा, एक अलग से आता था, आप लोग ने देखा होगा पहले, वो ऐसे घुमा घुमा के पकड़ाने वाला आता था, आज ना ऐसे ऐसे करने वाला आ गया है, पहले घुमा घुमा के पकड़ाने वाला। तो उसको लेकर के आओ, कनेक्टर एक आता है उसको लेकर के, अच्छा उसके उसको लाएंगे तो चलेगी, हाँ उसको लाओगे तो चलेगी। तो उसको भी मंगा लिए, उसको मंगा के बगल में रख लिए। स्टेबलाइजर? नहीं स्टेबलाइजर तो लाइट कम बेसी करता था ना, ठीक है। तो वो एक आता था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो एक छोटा सा ही रहता था, इतना डब्बा, है ना, डब्बा टाइप का। टीवी के ऊपर? तो ऐसे ऐसे घुमा के दो ही चैनल पकड़ता था, एक मेट्रो एक नेशनल, ठीक है। और नेशनल पे आता था शक्तिमान टाइम टाइम से। तो मैं उसको भी ला के रख लिया बगल में, फिर भी नहीं चल रही थी, समझ रहे हो। तो फिर मुझे अंकल जी दिख गए, तो वही वही वाले जो हमको समझा रहे थे बार बार, फिर उनको पकड़ के लाए, कह रहा अरे बेटवा तुम गधे हो, ठीक, चलो आओ तुमको बताया कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा टीवी घुमाओ, टीवी घुमाया, क्या देखो ये पीछे, है ना, एक कनेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमने देखा तो वहां पे यही वाला वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ है, AUXI, है ना, उस टेलीविजन के नीचे पीछे। क्या जब इसका कनेक्शन इसमें भिड़ाओगे ना तब चलेगा, समझ में आया। तो हमने फिर उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कि ये जो होल है ना ये इसकी हेल्प करता है, किसकी, इस टेलीविजन की चलने में, समझ में आया। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा इस ऑक्सी का मतलब होता है हेल्प करना। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे देखो अब ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा वर्ब की, समझ में आ रहा है ना, ये वर्ब की हेल्प करेगा टू मेक अ सेंटेंस। अब देखो ये ऑक्सी जो होते हैं ना ये कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ा इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं हम, ऑक्सी कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स के ऑक्सिलरी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो मेरे भाई साहब एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, क्या होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और एक होता है मोडाल, क्या होता है मोडाल होता है, समझ में आ रहा है। देखो मैं पहले अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, है ना, फिर इसका इंट्रोडक्शन है ये, आप ये भी समझ सकते हो कि टुडे इज दैट ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव। मैं अभी इंडेफिनिटिव में नहीं गया हूँ, मैं पूरे सेंटेंसेस का, सॉरी पूरे टेंसेस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। एक होता है वर्ब टू बी, दूसरा होता है वर्ब टू हैव, और फिर आता है वर्ब टू डू, ठीक है।
वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। और इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ मोडाल्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोडाल्स होते हैं 10। 10 से ज्यादा नहीं होता, फिक्स कर लेना, 10 से ज्यादा नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ मोडाल्स आर देयर ऑफ 10। अब इसको भी आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखो एक को कहोगे आप प्रेजेंट फॉर्म और दूसरे को कह सकते हो पास्ट फॉर्म, राइट? चलो आ जाओ यहाँ पे देखो वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में क्या क्या आएंगे? वर्ब टू बी में इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इसी में आपका आ जाएगा वर और वॉज। ठीक है, ये आपके वर्ब टू बी के फॉर्म्स हैं। नाउ हैव में क्या आएगा? तो देखो पहले तो हैव आएगा, फिर हैज आएगा और क्या आएगा? हैड आएगा, राइट? अब इसके बाद आपका क्या आ जाता है? डू। तो डू में क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा और डिड आएगा। ठीक है, देखो मेरे प्यारे साथियों, why I told you that this is a primary auxiliary, मैंने ऐसा क्यों बताया कि ये primary auxiliary है? because this primary auxiliary will be used as a form of main verb in the sentences as well as a form of helping verb in the sentences। देखो ये जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है ना, ये कभी हमारा क्या होता है? ये होता है मेन वर्ब, ठीक है? और मेन वर्ब का भी काम करता है और कभी कभी ये क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का भी ये काम करता है। ध्यान से समझना, ठीक है ना? ध्यान से समझना, because I will tell you all the things whatever is there in this interrogative sentence। जितना भी होगा ना भाई, इतना मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? Means you cannot get such type of the video on the other platforms। हाँ देखो यहाँ पे लोगों को ना होल्ड लगी है, वो भागना चाहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ा करके, लेकिन मैं नहीं, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। यू विल हैव टू फॉलो मी। आराम से मैं पढ़ाऊंगा, आप आराम से पढ़ो, है ना? हर एक चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि वर्ब टू हैव, वर्ब टू बी, ये जितने भी फॉर्म्स है ना, जो इज एम आर से लेकर वाज वर तक, देखो कुछ और भी होते हैं बट आई डिड नॉट मेंशन इट, मैंने नहीं किया। जैसे बी भी होता है, तो मैंने बी को इसलिए नहीं किया ना, बी ऑलरेडी आई हैव रिटन, राइट? मैंने बीइंग को भी नहीं किया, बीइंग को भी नहीं किया, मैंने बीइंग को भी नहीं किया। अब ये मत कहना कि अरे सर ये तो होता है, आपने बताया नहीं। हाँ होता है, लेकिन जब यहाँ पे मैंने बी लिखा है ना, दैट्स व्हाट आई लेफ्ट इट, मैंने इसलिए छोड़ दिया उसको, मैंने नहीं बताया। बट आप चाहो तो लिख सकते हो कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? आर द फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी, बी के रूप हैं ये सभी बी के रूप हैं। यहाँ पे देखो हैव के रूप कौन कौन से हो गए? हैव का रूप हो गया आपका हैव, हैज, हैड, दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ हैव। यहाँ पे देखो डू का क्या हो गया? ये हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? कोई दिक्कत हो तो आप बात पूछ सकते हो ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मोडाल। अब इसमें देखो कौन कौन से मोडाल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके कैन आ जाएगा। अब कैन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। कुड हो गया, ठीक। उसके बाद आपका मे आ गया, मे का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? माइट। माइट हो गया। आपका विल आ गया, विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वुड। वुड होगा। शैल, शुड। शुड होगा, राइट? अब देखो ये हमारे कितने फॉर्म्स हो गए? 8 हो चुके। कितने हो चुके? 8 हो चुके। 2 और बचे। एक को कहते हैं मस्ट, उसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, और एक को कहते हैं ओ यू जी एच पी और टू, ठीक है? नो पास्ट फॉर्म, नो पास्ट फॉर्म, right? Is there any problem? No past form of that. You may count. I told you that what? कि there are only 10 types of modal, 10 types of modal. You may count it. आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। So there are only 10 types of modals, right? These all. अब सोचो मैंने क्यों बताया? सोचो मेरे प्यारे साथियों, अगर
इनमें से कोई भी, जितना भी मैंने आपको बताया, इनमें से इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है, समझ लेना है ना। ये मत सोचना कि इसके अलावा कुछ नहीं। मिस ऑल द इंट्रोगेटिव वर्ड्स आई टॉट यू, इफ द सेंटेंस विल बी स्टार्टेड बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दीज, दैट यू विल बी आंसर इन एस और नो ओनली। समझ में आया क्या? कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस के पहले लगा हुआ है, तो उसका आंसर आप यस और नो में ही कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, जस्ट लुक एट हियर, डू आ गया पहले ना, तो सर्च करो, मैं बता भी ना, वही बताया कि इनमें से अगर कोई भी एक वर्ड पहले आएगा, तो उसका आंसर आप यस और नो में ही दोगे। इफ यू नो देन से यस, इफ यू डू नॉट देन से नो। ठीक है। लेकिन अगर आप इसी की जगह पे इनको यूज कर लो, वाई डू यू नो हिम, then can you say yes or no? No, you can't say yes and no. You have to answer. आपको आंसर करना पड़ेगा कि आप उसे क्यों जानते हो। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो अभी अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव होंगे वो किस तरीके से बनेंगे। सो दिस इज द टोटल फ्रेम ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंडर दिस यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टाइप ऑफ द वर्ड्स जो कि हमको पढ़ने होंगे। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो दिस। इसके बाद में आपको बताता हूँ कि WH के कुछ वर्ड्स, राइट। आई होप आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। आइए, अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे, इज देयर एनी अदर मार्कर? अब मैं आपको बताऊंगा WH फैमिली। ओके, WH फैमिली, ऑल वर्ड्स। ठीक है। मैं इतना वर्ड्स बता दूंगा ना, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने भी वर्ड्स होते हैं क्या क्वेश्चन वर्ड में। होते हैं, नहीं होते हैं। आ जाओ देखते हैं, लिखते जाओ। वॉट, वॉट, वॉट मीन्स क्या। सेकेंड, वाई, वाई मीन्स क्यों। थर्ड, वेन, वेन मीन्स कहाँ। फोर्थ, वेयर, वेयर मीन्स सॉरी, वेयर मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ। कहाँ। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच, विच मीन्स कौन सा। कौन सा, कौन सी, कौन सा। कौन से। ठीक, आ जाओ। सिक्स, सिक्स, हाउ मेनी, हम्म, हाउ मेनी मीन्स कितने। कितना, कितने। कितनी। कितनी, एंड कितने। कितने। ठीक है, चलो आ जाओ। सेवेंथ, हाउ मच, हाउ मच मीन्स अगेन कितना, कितनी, एंड कितने। ठीक है, समझ
में आ रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉज करना चाहेंगे आपको। हाउ मेनी आप काउंटेबल के साथ लगाना, ठीक है, काउंटेबल नाउन। और हाउ मच किसके साथ लगाओगे? अनकाउंटेबल नाउन, राइट? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आपका 8 नंबर पे आने वाला है उसको कहेंगे हाउ। हाउ मतलब कैसे, कैसा, ठीक है, या फिर कैसे, जो भी होगा। नेक्स्ट 8 9 9 का हो गया आपका हु। हु मीन्स होता है कौन, सॉरी, हु मीन्स होता है कौन। 10 whom, whom मीन्स किसे या किसको, ठीक है। आ जाओ आगे। 11 नंबर पे आपका आएगा। कभी कभी होता है ना भाई, आप इतना तो सबको आता है, जनरली आता है, आपको बोरिंग लग रहा होगा ना सर, क्या ही लिखवा रहे हो, आई नो अबाउट इट ऑल, ओके। चलो मुझे बताओ, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किए थे, बताओ, कब कब पढ़ा, कब कब की बताओ। Whenever. नो, कब कब पढ़ा। तो क्या क्या खाए, पार्टी में गए थे ना, क्या क्या खाया आपने? What? हाँ, देन व्हाट लगाओगे। अरे मैंने देखा आपके घर पे कुछ लोग आए थे, कौन कौन आया था, Whom? कौन कौन आया था, क्या करो ओ है, नहीं ना। हाँ, चलो अब ऐसे पार्टी में आप किसी को ट्रीट दे रहे हो ना, पार्टी में गए, वहां पे वो खा लिया, समोसा खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, है ना। अब उसके बाद आपको पूछना पड़ेगा ना, और कुछ लेंगे, और कुछ का बताओ। Whatever. नहीं, वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी, ठीक है, बताओ। और कुछ का नहीं बताना। हाँ, ये अब मैं बताऊंगा, ठीक है, आ जाओ। However. Whenever. तो 11 उसकी क्या क्या, सॉरी, वॉट ऑल, क्या क्या, वॉट नहीं, क्या क्या, ठीक है। वेन ऑल, कब कब, वेयर ऑल, कहाँ कहाँ, Whom all. हु ऑल, कौन कौन, किसे किसे. हुम ऑल, किस किस को प्यार करना, ओके, किस किस को। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा है नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, हो गई प्रॉब्लम तो मैं हूं यहाँ पे, डोंट वरी। नेक्स्ट व्हेन एल्स, व्हेन एल्स, चलो बताओ व्हेन एल्स का मतलब क्या होता है? जब कब. व्हेन एल्स का मतलब होता है और कब, कब मिलोगे, ठीक है, हाँ, जब कहोगे तब मिलेंगे। चलो आगे रखो। मिलोगे और तो, कब. हाँ, और कब. मिलोगे तो क्या खाओगे, और कब. और कब। सो व्हाट एल्स, और क्या, और क्या खाएंगे आप, जो खिलाओगे खाएंगे, खिलाओ तो पहले। और वाई एल्स, और क्यों,
नेक्स्ट क्या क्या हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट। कहाँ तक पहुंच गए? 19 पहुंच गए, ठीक है चलो। तो whom whom लिखा मैंने? हाँ नहीं लिखा। whom else? और किसको? और किसको बुलाओगे भाई, इतने लोग तो आ गए हैं, समझ रहे हो ना कहाँ लगाओगे इसको? और किसको? ठीक है, ऐसे ही अब कुछ बना लेना है ना? चलो सब नहीं बताऊंगा ना मैं, आगे आ जाओ, इसके आगे बताते हैं। 20 20 में what what type of का मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार का भाई, आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हो? नेक्स्ट, इन what way, किस तरह से, इन what way, किस तरह से। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग, क्या होता है इसका? कितनी देर से? कितनी देर, ठीक है। नेक्स्ट, घबराना मत कि सर कितना लिखते जा रहे हो यार, कितना होता है, सब बताऊंगा, जितना होता है सब बताऊंगा। हाउ फार, कितनी दूर, ठीक। चलो चलो आ जाओ कुछ और बताते हैं अभी और। कितना हुआ अभी? हाँ 23, 24, सॉरी, विच ऑफ द, यहाँ पे लिखना, देखो यहाँ पे लिखना, मैं दो लिखता हूँ, SB SMTH, ठीक है, विच ऑफ द। अब इसकी हिंदी लिख लो, कौन कौन से। अब कौन कौन से के आगे आप लगा लेना भाई, मैंने SB लगाया है। SB का मतलब क्या होता है पता है? कोई बताएगा? बताएगा कोई? जस्ट है ना, राइट इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द SB। चलो मैं ही बता देता हूँ, SB मतलब somebody, and SMTH means SMTH Somebody something, there. Something. कह सकते हो ना। अरे कौन कौन सी चीजें, विच ऑफ द थिंग्स, कौन कौन से लड़के, विच ऑफ द बॉयज, समझ में आ रहा है ना आपको? कैसे लगाओगे इसको? डोंट वरी, मैं सारे के इंट्रोगेशन को आपको क्वेश्चन वर्ड में डाल के दिखाऊंगा। विच हो गया, हाँ हाँ आ जाओ और दिखाते हैं। 25, हुज, हुज मतलब किसका, किसकी, एंड किसके, ठीक है। थक गए ना? हाँ यार मैं भी थक गया लिखते लिखते यार, चलो। तो माय डियर फ्रेंड, दिस ऑल आर द इंट्रोगेशन वर्ड, एंड इफ अगर आप एक बार लर्न कर लो ना, फिर तो सारे टाइप्स को जो इंट्रोगेटिव पूछा जाता है ना, सब आसान है। अब देखो मैं थोड़ा टिक करता हूँ, इसके ऊपर टिक किया, इसके ऊपर टिक किया, ठीक है, इसके ऊपर टिक किया, इधर टिक किया, और कहाँ पे कर लूँ? हाँ कहाँ पे कर लूँ? यहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे कर लूँ, चलो। बाकी तो आप समझ जाओगे, बाकी तो इजी है, मैंने जिस पे टिक किया है उसको समझो, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने टिक क्यों किया है, विच, विच, ठीक है। तो विच का मतलब होता है ना दोस्त, कि इसके साथ कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, इट्स मैंडेट टू यूज, है ना, एनी नाउन विद इट, कोई ना कोई नाउन आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एन एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दैट मींस यू हैव टू यूज एनी नाउन। आप अगर सेंटेंस में ऐसे यूज करो कौन सी, तो नहीं मजा आएगा। कौन सी पुस्तक, है ना, विच बुक डू यू वांट, कौन सी पुस्तक आपको चाहिए, तो आपको पूछना पड़ेगा ना विच बुक,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो हाउ मेनी तब लगाना जब आप उस चीजों को गिन लेना। जैसे कि आपके पास कितनी पेन है, हाउ मेनी पेन डू यू हैव, आपके पास कितनी पेन है। या फिर जैसे मान लो आपको पूछना हो कि आपको कितना शुगर चाहिए, तो हाउ मच शुगर डू यू वांट। ओके, तो हाउ मच शुगर डू यू वांट, तो यहाँ पर आपको हाउ मच लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इधर हुज, हुज, ये हुज क्या है, हुज इज आल्सो अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव वर्ड, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड, एंड विद हुज वी हैव टू यूज अ नाउन। इसके साथ भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक नाउन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट टाइप ऑफ एंड इन व्हाट वे। व्हाट टाइप ऑफ जो होगा ना वो चॉइस को शो करेगा। व्हाट टाइप ऑफ विल यूज टू शो द चॉइस, मतलब कि आप किस टाइप के कपड़े पहनते हो, है ना, आप किस टाइप के लोगों को पसंद करते हो। तो व्हाट टाइप ऑफ विल शो द चॉइस इन द सेंटेंसेस। ठीक है। अब इन व्हाट वे देखो दोनों का सेंटेंस क्या है, किस तरह से, किस प्रकार से, किस प्रकार से, किस तरह से, बहुत माइनर डिफरेंस दोनों के बीच में। तो इन व्हाट वे क्या होता है, इन व्हाट वे विल यूज टू शो मेथड। जैसे पूछा है आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हो, कैसे, तो हाउ डू यू सॉल्व नहीं, इन व्हाट वे डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द वे ऑफ द, है ना, व्हाट इज द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो यू हैव टू राइट इन व्हाट वे। इन व्हाट वे का आप जब यूज करोगे तो ये मेथड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आप ले लो और इसे याद कर लेना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इन सारे वर्ड्स का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। इफ इज देयर एनी डाउट सो यू मे write your comment in the comment box and ask the question, definitely I will answer to everybody। फिर मिलेंगे, है ना, इसी प्लेटफॉर्म पर अगेन टुमारो, है ना, एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एवरीडे अपनी वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, तो वॉच करो, देखो, मज़ा आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर और ज़्यादा मज़ा आए तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, शेयर कर लो, लाइक कर लो आप, है ना। थैंक यू, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम।